4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर, इट मीन्स 4 इंटू FA। मतलब पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी एयर के अपेक्षाकृत कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। तो देखो इसी को हम लोग को प्रूव्ड करना है, ये वाला भाग हम लोग को प्रूव्ड करना है, ये प्रूव्ड करना है। देखो तो बातें क्लियर है। सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं व्हेन लेंस सिचुएटेड इन एयर, जब हम लोगों का लेंस कहाँ पर रखा हुआ है? एयर। ध्यान दो, तो जब एयर में रखा हुआ रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग 1/FA जो हम लोगों को फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो 1/FA इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। माइनस है या प्लस है? कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब यहाँ पर ये n है, तो n का हम लोग जो प्रयोग किए हैं कैसे, तो यह हम लोग को हो गया Ng और यहाँ पर हम लोग को क्या Ang का मतलब हो गया कि हम लोग को जो रे है वह एयर टू कहाँ जा रहा है? ग्लास। ये मीनिंग पकड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखो। अब हम लोगों को यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इट मीन्स व्हेन लेंस सिचुएटेड इन एयर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी लेंस को पानी में डुबाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे व्हेन लेंस डिप्ड इन वाटर, जब इसको कहाँ डुबाया जाता है? पानी में। तो पानी में डुबाया जाएगा तो 1/FW इज इक्वल टू, यहाँ पर A नहीं, अभी क्या हो जाएगा? WNG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया। देखो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ के टर्म को समझना है अकॉर्डिंग टू फिगर। जो हम लोग को यह फार्मूला हम लोग कहाँ से लिए हैं? लेंस मेकर फार्मूला से। तो हम लोग को यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग को इस दोनों में कंपैरिजन एक प्रकार से कहे तो हम लोग को यहाँ पर 1/FA को हम लोग डिवाइड करते हैं 1/FW से। तो FW ऊपर चले जाएगा बटे 1, ठीक। तो बराबर हो गया, ऊपर वाला टर्म हम लोगों को फिर कौन सा है? Ang माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब बाय हो गया तुमको WNG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। हम लोग को अब जो टर्म बचा वो हम लोग को है FW/FA बराबर हम लोग को हो गया Ang माइनस 1 और बाय हो गया WNG माइनस 1। देख रहे हो? अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग इसी में हम लोग को F अगर यहाँ पर निकालना FW, तो FW बराबर FA इधर गुना में आ जाएगा। तो FA इंटू Ang माइनस 1 अब बाय हो गया WNG माइनस। अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर ही तुम्हारा एबिलिटी का जांच होगा कि कैसे तुम मान सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जो मान हम पिछले क्लास में सब बताए हैं, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्केल के जो वैल्यूज़ है उस स्केल का तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग को Ang है, Ang it means this is refractive index of glass with respect to air. This refractive index is also called absolute refractive index or absolute refractive index of glass, or absolute refractive index is always with respect to air. So Ang is also written as Ng, it means Ng मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, कितना होता है यह मान? अब देखो यह हम लोग को मान हो गया 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, सो नो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, इसलिए Ng बराबर हम लोग कितना लिखे? 3/2। अब उसके बाद दूसरा टर्म हम लोगों को है WNG। तो WNG इज ऑल्सो रिटन Ng/NW, also written in this form, or if there is no any terms then we can arrange a new term which is
A. It means this is called refractive index of glass. It means refractive index of glass with respect to air. तो हम लोग यहाँ पर A and W और A and G लगा सकते हैं. तो यहाँ पर W and G is also written in this form. It means A and G by A and W. तो A and G बटे A and W है. तो हम लोग बात करते हैं this is refractive index of glass and refractive index of glass is 3/2. So we can substitute it. हम लोग को 3/2 by A and W is refractive index of water और refractive index of water is 4/3. तो also written 4/3. अब हम लोग को यहाँ पर W and G बराबर हो गया 3/2 और मल्टी 4/3/4 ये हो जाएगा. अब देख लो तो हम लोग को जो रिलेटेड टर्म है वो कितना हो गया 9/4 9/8 या 9/8 हो गया. अब इस दोनों वैल्यूज को जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं वो वैल्यू हम लोग ऊपर के मान में रखेंगे. अब ऊपर के मान में अगर रखते हैं तो देख लो FW इज इक्वल टू FA हो गया और यहाँ पर ANG तो ANG का वैल्यू तुमको कितना 3/2 माइनस 1. अब बाय हो गया तुमको देखो कितना 9/8 माइनस 1 तो बराबर हो गया FA इंटू 3/2 माइनस 1 का मतलब हो गया 1/2. ये कितना हो गया 1/2 और ये 9/8 का मतलब हो गया 1/8. तो क्या 1/8 को हम लोग 8/1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग काटेंगे कितना हो गया 4. तो इट मीन्स यहाँ क्लियर हो गया FW बराबर 4 इंटू FA 4 इंटू FA.